हेलो दोस्तों, आज है 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि बैसाख शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी खबरें जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता और बहनों के लिए, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से जो बड़ी काम की खबरें आपको जानना जरूरी है। ऐसी तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना है ताकि ताजा खबरें और अपडेट जानकारी आपको मिले। और अपना प्यार और सपोर्ट भी आप जरूर दिखाइएगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले दर्दनाक और दुख भरी खबर सामने आई है। मुंबई में तरबूज खाने से पति पत्नी और 2 बेटियों की जानें चली गई। फूड पॉइजनिंग की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। मुंबई के जेजे मार्ग इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तरबूज खाने से जान चली गई। पुलिस ने भी फूड पॉइजनिंग की फिलहाल आशंका जताई है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक 25 अप्रैल को परिवार ने अपने घर पर एक गेट टुगेदर पार्टी रखी थी और इसमें कुछ रिश्तेदार वगैरह भी आए हुए थे। परिवार ने मेहमानों के साथ बिरयानी खाई थी और इसके बाद कपल और उनकी दोनों बेटियों ने तरबूज भी खाया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और सभी को हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन एक के बाद एक चारों परिवार के सदस्यों की जानें चली गई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10:30 बजे घर पर 5 रिश्तेदार डिनर के लिए इकट्ठे हुए थे और खाने में बिरयानी भी थी और डिनर के बाद रिश्तेदार अपने घर लौट गए। उस समय तक परिवार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद परिवार ने रात में करीब 1 बजे के लगभग तरबूज खाया और सुबह करीब 5 बजे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें उल्टी और दस्त होने लगी। तो ये बेहद ही चौंका देने वाला अपडेट और अलर्ट है। तो क्या तरबूज और बिरयानी खाने से मौत हो सकती है? एक्सपर्ट वगैरह क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। फिलहाल तो आशंका यही जताई जा रही है दोस्तों इस मामले को लेकर कि ये मामला फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि अब एक्चुअल रिपोर्ट तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी, लेकिन इस घटना के बाद एक सवाल लोगों के मन में भी अक्सर आ रहा है कि क्या तरबूज और बिरयानी खाने से ऐसा हुआ है। और इसको लेकर राजीव गांधी हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत जैन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मौत का असली कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बिरयानी और इसके बाद फिर तरबूज खाना मौत की वजह हो सकता है। इन चीजों को साथ में खाने या फिर कुछ घंटे के अंतराल के बाद भी खाना मौत की वजह हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये मामला इन चीजों के खुले में रखने या फिर इसमें हुई फूड पॉइजनिंग से होने की आशंका है। डॉक्टर जैन के मुताबिक जब खाने की चीजों को कई घंटों तक खुले में रखा जाता है तो इनमें खतरनाक बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। फल हो या फिर बिरयानी हो या कोई दूसरा भोजन हो, इनको घंटों अगर खुले में रखते हैं तो इसमें कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और ये सभी बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक होते हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसी चीजों को खाता ना तो ये पेट में चले जाते हैं और फूड पॉइजनिंग से लेकर सेप्सिस तक का कारण बन सकते हैं। कई बार जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं वो खून में भी फैलने लग जाते हैं और खून में सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस बहुत ही खतरनाक होता है और ये मौत का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि खुले में कोई भी चीजें वगैरह ना रखें और न ही ऐसे खुली रखी हुई चीजों को आप इस्तेमाल करें। खास तौर पर इस तरह का जो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर आपने कोई भी फल वगैरह भी काटा ना तो उसको आप तुरंत खा लें। और इसी तरह से कोई बिरयानी वगैरह या कोई सब्जी चावल जो भी आप पकाते हैं आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर आप उसे खा लीजिएगा। अगर 2 घंटे बाद किसी कारण खाना भी है तो उसको कवर करके रखें ताकि बैक्टीरिया पनपने की जो आशंका है वो कम रहेगी। हेल्थ और हमारे काम की जानकारी से जुड़ी बात थी, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताया। फिलहाल देखिए, कुछ चौंकाने वाले अपडेट और आ रहे हैं। सूरत की एसबीआई ब्रांच में 50 लाख रुपए की लूट हो गई। आजकल बैंक लूट की घटनाएं भी हम लगातार देख रहे हैं। लुटेरों ने बंदूक दिखाकर स्टाफ को बंधक बना दिया और स्पोर्ट बाइक से भाग निकले। तो गुजरात के सूरत के वराछा इलाके में सोमवार को यह घटना हुई। एसबीआई ब्रांच से हथियार बंद लुटेरे 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। 5 से 6 बदमाशों ने कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर बंधक बना लिया था। इधर राजस्थान के पाली से एक बड़ी दर्दनाक खबर देखिए। दोस्त की मौत सुनकर दूसरे दोस्त ने भी दम तोड़ दिया। दरअसल ये दोस्त बहुत ही घनिष्ठ थे, स्कूल में भी साथ साथ पढ़े, मुंबई में साथ साथ व्यापार किया और एक ही दिन दुनिया छोड़ी और साथ ही चले गए। पाली जिले में दोस्त की मौत की खबर सुनकर दूसरे दोस्त ने भी 12 घंटे के भीतर दम तोड़ दिया। दोनों एक ही गाँव के रहने वाले थे, साथ साथ पढ़ाई की थी, साथ ही मुंबई में रहे, साथ साथ में व्यापार भी किया और दोनों की दोस्ती की पूरे क्षेत्र में मिसाल दी जाती थी। एक की उम्र 68 साल और एक की 74 साल बताई जा रही है। इधर राजस्थान के जोधपुर से आप देखिए, आजकल सांड वगैरह का कई बार वो पीछे से आकर में उलाल देता और एकदम सिर वगैरह के गंभीर चोटें लगती है और कई बार लोगों की जानें भी चली जाती हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर आप देखते हैं ऐसे कई सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं जिसमें सांड का खतरा आपको दिखाई देता है। इधर आप देखिए, राजस्थान के जोधपुर से खबर आई है। जोधपुर शहर में सड़क पर खड़े सांड से स्कूटी टकरा गई और एक डॉक्टर साहब की जान चली गई। महिला डॉक्टर है, गले में सींग घुस गया और जान नहीं बचाई जा सकी। इधर मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। 10 साल के एक बच्चे की स्मार्ट वॉच में ब्लास्ट हो गया, भाई भी झुलस गया। शादी समारोह के दौरान ये घड़ी फट गई थी, हाथ की चमड़ी तक छिल गई। आप देखिए, तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रविवार रात की घटना बताई जा रही है। रात के करीब 10 बजे के लगभग एक बच्चे की कलाई पर बंधी हुई ये स्मार्ट वॉच में अचानक विस्फोट हुआ, बच्चे का हाथ झुलस गया। स्मार्ट वॉच ऑनलाइन मंगवाई गई थी।
इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक 28 साल की महिला डॉक्टर ने जान दे दी। हॉस्टल में बेहोश मिली। 2 महीने पहले सीनियर डॉक्टर पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए गए थे। और इधर उत्तर प्रदेश से खबर देखिए, ट्रेजरी ऑफिसर को डिजिटल अरेस्ट कर गए। 84.5 लाख रुपए ठग लिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा दिया। लखनऊ में 27 दिन तक डराया धमकाया। तो किस तरह से आजकल पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इन बदमाशों के झांसे में आ जाते हैं और पैसे गवा बैठते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। दूल्हे ने सगाई में लौटाया 50 लाख रुपए का दहेज। उज्जैन में 25 लाख कैश और 15 तोला सोना मिला था। पिता ने कहा कि भाई हमें बहू नहीं बेटी चाहिए। तो उज्जैन जिले में सगाई समारोह में दहेज प्रथा के खिलाफ ये बड़ी मिसाल देखने को मिली। दूल्हे पक्ष ने दहेज लेने से इनकार किया। करीब 50 लाख रुपए की पेशकश लौटा दी और इस फैसले की पूरे इलाके में चर्चा भी हो रही है। दूल्हे के पिता ने भी कहा था कि भाई हमें दहेज नहीं चाहिए और हमें बहू के रूप में बेटी चाहिए। चलिए इधर बड़ी खबर आप मध्य प्रदेश के भोपाल से देखिए। कूलर के सामने सोने को लेकर भाई बहन में विवाद इतना बढ़ गया कि 9वीं की छात्रा ने जान दे दी। भाई कटिंग कराने के लिए गया हुआ था। तो भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र से भी ये बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। 14 साल की बच्ची है जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी और 18 साल का भाई था। घर परिवार में रहते हैं तो छोटे मोटे बातचीत हो ही जाती है, लेकिन बच्ची ने इस छोटी सी बात को कितनी बड़ी समझ लिया। कूलर के सामने सोने को लेकर भाई बहन में विवाद हुआ और बहन ने जान दे दी। इधर मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम की लत में एक नर्सिंग ऑफिसर ने जान दे दी है। और तो और ज्वाइनिंग के दिन ही जान दी। पिता को व्हाट्सएप मैसेज भेजा और कहा कि भाई अब परेशानी नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक नर्सिंग ऑफिसर ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने और बढ़ते कर्ज से परेशान होकर ये जान दे दी है। और चौंकाने वाली बात यह रही कि सोमवार को उसकी नई नौकरी भी ज्वाइनिंग थी। 27 साल की उम्र है। ऑनलाइन गेम में पैसे हार जाता, फिर कर्ज ले लेता है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, बिना मोटापा भी आजकल फैटी लीवर बढ़ रहा है। डायबिटीज के मरीजों के लिए नई चिंता सामने आई है। अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया, जिसमें बिना मोटापा और बिना फैटी लीवर वाले मरीजों में भी लीवर फाइब्रोसिस तेजी से बढ़ रहा है। चौंकाने वाली बात तो मेन ये रही ना दोस्तों की टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित करीब 40% जो मरीज है ना वो इसकी चपेट में है। लीवर फाइब्रोसिस लीवर डैमेज होने की शुरुआती अवस्था होती है, जिसमें लीवर के स्वस्थ ऊतकों पर धीरे धीरे घाव या स्कार बनने लगते हैं। फिर धीरे धीरे लीवर काम करना कम हो जाता है और समय पर इलाज न होने पर ये लीवर सिरोसिस में बदल जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। तो 9000 मरीजों पर ये बड़ा अध्ययन किया गया और रिसर्च में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। आंकड़े और किन कारणों से खतरा बढ़ता है इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर बताई गई है। और इधर आपको बताएं, टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पाओगे अच्छे से कि आखिर जब भी किन्हीं दो देशों के बीच FTA होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता होता है, तो दोनों देशों को उससे क्या फायदा मिलता है। तो आज जो हमारे देश में ये न्यूजीलैंड भारत के बीच FTA हुआ, इसके अलावा भी देखिए आप पिछले 5 साल में भारत की ये 7वीं ट्रेड डील रही है। 2021 में मॉरिशस के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ और UAE के साथ, फिर 2024-25 में EFTA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ, 2025 में UK यूनाइटेड किंगडम्स, 2025 में ओमान, और ये न्यूजीलैंड का समझौता भी 2025 में ही बातचीत शुरू हो गई थी। अभी 2026 में इस पर फाइनल साइन हस्ताक्षर कर दिए हैं दोनों देशों ने। ठीक है, अब समझिए FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। FTA दुनिया के 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच होने वाला एक समझौता होता है, जिसके तहत उनके बीच ट्रेड यानी व्यापार किए जाने वाले ज्यादातर सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है या कम बिल्कुल न के बराबर कर दिया जाता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, पार्टनर देशों के बीच इंपोर्ट के बड़े हिस्से पर लगे नॉन ट्रेड बैरियर्स को कम करना है, साथ ही सर्विस एक्सपोर्टर्स और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाना है। तो कहने का मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इंपोर्ट ड्यूटी हट जाएगी, आयात शुल्क खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब ये होता है कि ये एक लगने वाला टैक्स होता है जो किसी देश की सरकार दूसरे देशों से मंगवाए गए सामान पर लगाती है। एक तरह से ये कस्टम ड्यूटी का ही एक टाइप है, जिसे सीमा शुल्क भी कहते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि विदेशी वस्तुओं को महंगा करना और घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देना और सरकार के लिए राजस्व रेवेन्यू जुटाना। कहने का मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो कोई भी गवर्नमेंट जो विदेशों से आने वाले सामान होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चाइना से जो हमारे यहाँ सामान आते हैं, तो जिस रेट में भारत उन सामानों को इंपोर्ट कर रहा, डायरेक्टली ग्राहकों तक उस रेट में वो सामान नहीं पहुंचाए जाते हैं, बल्कि सरकार फिर बीच में उस पर कुछ अतिरिक्त टैक्स लगा देती है, जिसका मकसद ये होता है कि विदेशी सामान थोड़े महंगे मिले हमारे देश में, ताकि घरेलू प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। राइट, इसके अलावा सरकार को कमाई भी होती रहे। तो अब जैसे भारत न्यूजीलैंड के इस सिनेरियो में जो दोनों देशों के बीच FTA हुआ है, तो अब भारत के सामान जो न्यूजीलैंड में बिकेंगे वो भी इतने महंगे नहीं बिकेंगे, वहां ज्यादातर सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स भी नहीं लगेगा, और ऐसे ही न्यूजीलैंड के सामान जो हमारे भारत में बिकेंगे वो भी सस्ते होंगे। मेड इन न्यूजीलैंड की जो चीजें होगी वो अब आपको सस्ती मिलेगी। ऐसा तो इन समझौतों से दोनों देशों को क्या फायदा होता है दुनिया के, तो समझिए पार्टनर देशों के बाजारों में जीरो ड्यूटी एंट्री से एक्सपोर्ट मार्केट के डाइवर्सिफिकेशन और विस्तार में मदद मिलती है। अपने कॉम्पिटिटर्स और ट्रेड पार्टनर्स को बराबर का मौका दिया जाता है। तो कहने का मतलब न्यूजीलैंड के सामानों के लिए भारतीय बाजार में ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा, वैसे ही सेम भारतीय सामानों के लिए भी न्यूजीलैंड के मार्केट में अब ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा। इसके अलावा इस समझौते में
में एक मुख्य प्रावधान ये रखा गया है कि हर साल न्यूजीलैंड 5000 भारतीय प्रोफेशनल्स को वर्किंग वीजा देगा। खास करके सर्विस सेक्टर में भारत ने IT, शिक्षा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म जैसे हाई वैल्यू सेक्टरों में बाजार पहुंच हासिल की है। तो इस समझौते के तहत आयुष, योगा इंस्ट्रक्टर्स, इंडियन सेफ और म्यूजिक टीचर्स के लिए भी रास्ते खुलेंगे। FTA में एक नया टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा का रास्ता बनाया गया, जिसके तहत तकरीबन 5000 हर साल भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं वो न्यूजीलैंड जाएंगे और वो 3 साल तक वहां काम कर सकेंगे। तो इससे एक तो हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें फॉरेन में, न्यूजीलैंड में, ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट में वर्किंग करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी स्किल और इंप्रूवमेंट होगी। ऐसा तो भारतीय प्रोफेशनल्स को और भी कई बेनिफिट मिलेंगे। भारत के IT, फार्मा और सर्विसेज सेक्टर को बेहतर एक्सेस मिलेगा। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड में वर्क वीजा और स्टडी के दौरान जॉब के ऑप्शन भी बढ़ेंगे इस व्यापार समझौते के तहत। तीसरा, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स MRA से क्वालिफिकेशंस को मान्यता मिलेगी और भारत के MSMEs, फार्मर्स और यंगस्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन से भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी और देश के व्यापारियों को भी फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा इस समझौते में यह भी प्रावधान है कि न्यूजीलैंड 15 साल में भारत में 1.8 लाख करोड़ का निवेश करेगा, यानी लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश होगा। इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड को दुगना करना है और भारत में बड़े विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। तो इसी के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 साल में $20 बिलियन के लगभग निवेश करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय व्यापारियों, विशेष करके आगरा के लेदर एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। आज इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता बताया। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इसे भारत न्यूजीलैंड की आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत बताई है। हालांकि इस समझौते में न्यूजीलैंड को कृषि उत्पादों पर रियायत मिलेगी, लेकिन डेयरी पर छूट नहीं दी गई है। भारत के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौते में सेब, कीवी फ्रूट और मुनका हनी जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ में रियायतें जरूर दी हैं, लेकिन ये कोटा भी लिमिटेड रहेगा और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की शर्तों के साथ होगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड को भारत में अपने 54% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर तुरंत शून्य ड्यूटी मिलेगी, जिसमें शीप मीट, ऊन, कोयला, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह शामिल हैं। और सी फूड, आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम स्क्रैप पर टैरिफ को अगले 10 सालों में धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। हालांकि भारत ने अपने घरेलू हितों की रक्षा के लिए डेयरी उत्पाद जैसे दूध, क्रीम, पनीर आदि और प्याज, दालें, चीनी, आर्म्स, एम्यूनिशन और कुछ मेटल्स जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को रियायतों की लिस्ट से बाहर रखा है, ताकि हमारे देश के घरेलू किसानों को नुकसान ना हो। क्योंकि अभी आपको पता होगा, अब भारत अमेरिका के बीच भी व्यापार समझौते में किसानों के हितों को ही लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो इस न्यूजीलैंड समझौते में केंद्र सरकार ने ये बात पर मुख्य फोकस रखा, जो कि एक अच्छी बात है। ये कुछ उत्पादों की लिस्ट आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड से कीवी, ऊन जैसी चीजें खरीदता है भारत। ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। न्यूजीलैंड से क्या क्या हमारा देश इंपोर्ट करता है और क्या क्या सामानों को न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करता है, यानी बेचता है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस समझौते से छात्रों और पेशेवर प्रोफेशनल्स के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। आर्थिक मोर्चे पर तो दोनों देशों को इंटरनेशनली फायदा होगा ही। इसके अलावा स्टूडेंट को राहत मिलेगी। न्यूजीलैंड ने वैश्विक स्तर पर पहली बार किसी देश के साथ छात्र आवाजाही और अध्ययन के बाद कार्य वीजा यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से जुड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ। तो अब इस समझौते के तहत भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम भी कर सकेंगे और उन्हें एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा कुशल पेशेवर जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनको तो बेनिफिट होगा ही। हर साल 5000 अस्थायी रोजगार भी मिलेंगे, मैंने आपको बताया था डिटेल। और एक प्रावधान इसमें रखा गया है वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम का। इस समझौते के तहत एक विशेष वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम भी लाया गया है, जिसमें हर साल 1000 युवा भारतीय 12 महीने के लिए न्यूजीलैंड में मल्टीपल एंट्री कर सकेंगे, मतलब छुट्टियां मनाने के साथ ही काम भी कर सकेंगे ऐसा। तो ऑल ओवर कुल मिलाकर दोस्तों, इस समझौते के बाद भारत से निर्यात एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, तो भारतीय व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी भारत के किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया, युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को भी ये बेनिफिट होंगे। तो ये भारत न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौते से जुड़ी कुछ खास बातें, हाईलाइट्स, पॉइंट और सारांश रहे। मैंने आपको बता दी। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा।